वो अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। मैं इस मौके पर सबसे पहले स्वामी ओम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी संस्था से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी उनको सम्मान देने का काम किया है। हम सभी समाजवादी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को और उनके परिचय को, उनके बारे में जानकारी हम सबको है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, उन्होंने जहाँ पार्टी के कई कार्यक्रमों में सुनने का भी मौका मिला होगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कवि सम्मेलन हुए हैं उनमें भी सुनने का मौका मिला होगा। इधर जो समय बदला है और जो यूट्यूब सोशल मीडिया आया है उसके माध्यम से भी बहुत सारे साथियों को आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की बहुत पुरानी कविता, बहुत पुराने कवि सम्मेलन भी सुनने को मिले होंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल हमारे आपके बीच के हैं बल्कि पूरे देश के, और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई आज के समय पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। जहाँ आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी नेताजी के गुरु रहे, नेताजी को सिखाया, नेताजी को आगे बढ़ाया, नेताजी के ही राजनीतिक क्षेत्र में, और जहाँ से नेताजी और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी निकले, दोनों लोग राजनीति की और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसे कम लोग होंगे जो इस तरह का संबंध, इस तरह का व्यवहार रखते रहे होंगे। सोचिए कि नेताजी जहाँ नेताजी के गुरु थे, वहीं नेताजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नेता भी बने। और मुझे वो याद है, मुझे उम्मीद है उसके बाद आप वो कविता जरूर सुनाएंगे। एक कविता आपने मंच से सुनाई थी नेताजी के बारे में और अपने संबंधों को लेकर, एक पेड़ को लेकर के। आज उसी की इच्छा है वो आप बाद में सुना दीजिए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल कवि, और देखिए अभी जब हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, उनकी प्रतिभा है कि किस चीज को कितनी खूबसूरती से कही जाए। कवि का हुनर, कवि का टैलेंट यही है, कोई साधारण बात को भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें और अपनी कविता से न जाने कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। जहां हम समाजवादी लोग समय समय पे उनकी कविता से इंस्पायर होते हैं। जो कविता उन्होंने कभी पढ़ी होगी और उस कविता का महत्व आज भी है उतना ही जितना उस समय रहा होगा। और मुझे याद है एक त्योहार के समय पर जब मुझे पूरे देश के नेताओं को सम्मान देना था और उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देनी थी, तो उस समय मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या शुभकामनाएं दूं और क्या उस कार्ड में लिखूं जो देश के सभी नेताओं तक बात पहुंच जाए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद होगा, मैं मुख्यमंत्री था जब कार्ड में सब जगह बांट रहा था, भेज रहा था। उस समय कार्ड पे मैंने वही कविता आपकी लिखी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है।